बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बब्बर खालसा का आतंकी लाजर मसीह गिरफ्तार किया गया। कौशांबी से यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने दबोच लिया है। तो सुबह करीब 3:20 पर लाजर मसीह की गिरफ्तारी की गई है। तो आतंकी से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी आपको बता दें, क्योंकि पंजाब के कुरलियान गांव का रहने वाला है लाजर, जिसकी अब गिरफ्तारी कर ली गई है। तो पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में लाजर मसीह था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यूपी स्पेशल टास्क फोर्स कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि यह अभियान कौशांबी के कोखराज थाना क्षेत्र में चलाया गया। यश ने यह भी बताया कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकवादी स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मनी स्थित मॉड्यूल का प्रमुख है और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों के सीधे संपर्क में है। तो एक बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस को, क्योंकि अब आपको बता दें कि बब्बर खालसा की गिरफ्तारी हो गई है। तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी गिरफ्तार हो गया है। बब्बर खालसा का आतंकी लाजर मसीह गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनुज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अनुज, किस तरीके से इसको देखा जाए, एक बड़ी कामयाबी, एक आतंकवादी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया? और बिल्कुल ही खूंखार आतंकी इसका पर्दाफाश किया गया। यूपी एसटीएफ पंजाब पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ा खुलासा हुआ और ये 6 मार्च 2024 की रात करीब 3:20 पर इस तरह ये जो आतंकी खतरनाक आतंकी है लाजर मीसा को धर दबोचा गया। उसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से हुआ है। ये आतंकी अपने नाकाब जो मंसूबे थे उसको अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि सुरक्षा एजेंसी पहले से ही इसके पीछे पूरी तैयारी से लग चुकी है। और ऐसे में ये भी खबर निकल के आ रही है कि जो आतंकी है ये जर्मनी में बैठे स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता था, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन मॉड्यूल का सरगना है। इतना ही नहीं, लाजर पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंट के सीधे संपर्क में था और भारत में किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा था। आतंकी की गिरफ्तारी कोई आम उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये 24 सितंबर 2024 को पंजाब की न्यायिक हिरासत से फरार हो चुका था। लगातार पुलिस और खुफिया एजेंसी को चकमा दे रहा था, लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की आंख से बच नहीं सकता। लाजर मीसा के पास से जो सामान बरामद हुआ है वो किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिए खतरे की घंटी थी। उसके पास 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 एक्टिव डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल और 13 विदेशी कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा सफेद रंग का विस्फोटक पाउडर मिला है, जो किसी बड़ी तबाही की योजना का इशारा कर रहा था। इतना ही नहीं, आतंकी के पास एक गाजिया के पते का आधार कार्ड, सिम कार्ड का मोबाइल नंबर और साथ ही पहचान पत्र छिपाने के लिए कई नामों और ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन एसटीएफ और पंजाब पुलिस की जुगलबंदी के आगे इसकी कोई भी चाल नहीं चली और लाजर मीसा के पकड़े जाने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो किस बड़े हमले की तैयारी में था, कौन कौन उसके नेटवर्क में था और सबसे बड़ी बात, क्या पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल भारत में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा? तो ये सवाल है जो कि लाजर मीसा से पूछे जाएंगे और तफ्तीश होगी और तमाम ऐसे जो सवाल होंगे वो निकल के आएंगे। आखिर इस किस बड़े योजना के लिए ये पूरी तैयारी कर रहा था और कहां से ये पुलिस और सुरक्षा एजेंसी को चकमा दे रहा था। जी बिल्कुल अनुज, और यही देखना होगा कि जब आगे अब इस मामले में कार्रवाई होगी तो क्या क्या अन्य खुलासे होते हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया अनुज।